नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है विधानसभा का। बिहार में राजनीतिक पारा बहुत हाई है, चाहे वह इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों में हलचल तेज है। बात मोदी के हनुमान की भी करेंगे और बात लालू प्रसाद यादव के कुछ सवाल हैं नीतीश कुमार से, उसकी भी करेंगे। किस प्रकार से पिछले 20 साल में नीतीश के शासनकाल में हत्याएं, बलात्कार, लूट हुई हैं, उसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे हैं और उस संदर्भ में पूछे हैं कि जिसमें बिहार में कुछ भी होता है तो लालू यादव के जंगल राज के लोग याद करते हैं। और मोदी जी अपने हर रैली में, चाहे मोदी जी हो चाहे जेडीयू का कोई पार्टी हो, एनडीए का, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की जो है कि बात हमेशा करता है। उसी के संदर्भ में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे हैं, उस सवाल की भी बात करेंगे। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल आया हुआ है बिहार को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसकी भी बात करेंगे कि कौन सा चेहरा बिहार में सबसे पॉपुलर है मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के, कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिल रही है, किस पार्टी कि बिहार में इस बार सरकार बनने जा रही है, इसकी भी करेंगे। सबसे पहले बात मोदी के हनुमान की करेंगे, यानी चिराग पासवान की। चिराग पासवान, आप सबको याद होगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी जो है कि पार्टी से अकेले चुनाव लड़े थे। वो किसी भी गठबंधन में नहीं थे, एनडीए या तो महागठबंधन, किसी में भी नहीं थे, वो अकेले चुनाव लड़े थे। और जेडीयू का खेल जो है कि बिगाड़ने में चिराग पासवान का बहुत बड़ा हाथ था। लोग तो अभी तक ये बात करते हैं कि उसमें बीजेपी का हाथ था। बीजेपी ने ही चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ने का इशारा किया था ताकि जेडीयू बिहार में कमज़ोर हो सके और आगे चल के फ़ायदा बीजेपी को हो। और समय समय पर नीतीश कुमार का वो दर्द भी छलकता है। अब इस बार चिराग पासवान फिर एक रैली में ललकारते हुए ये बोले हैं कि मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए 243 विधानसभा चुनाव पर 243 विधानसभा सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे कहीं ना कहीं बिहार में हलचल तेज है, खास करके एनडीए गठबंधन में। एनडीए के जो साथी हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं चिराग पासवान के जब से ये बयान आया हुआ है। चिराग पासवान का कहना है कि वो 60 सीट से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 60 सीट पर उनको चुनाव लड़ना है बिहार में और वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अब इस बात का जैसे ही चिराग पासवान ने ऐलान किया, दिल्ली से लेकर पटना तक जो है कि राजनीतिक पारा हाई हो गया है। अब सब पार्टी अपने गुड़ा भाग में जुट गई हैं, उधर आरजेडी भी और जेडीयू भी, क्योंकि अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव मैदान में जाते हैं तो कहीं न कहीं जेडीयू को भी और आरजेडी को भी, दोनों पार्टियों को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो है कि इन्हीं दोनों पार्टियों का वोट काटेंगे। और बीजेपी भी सत्ते में आ गई है। हालांकि चिराग पासवान का ये अंतिम फैसला नहीं है, अभी सब पार्टी मिल करके इस पर फैसला करेंगी। लेकिन जिस हिसाब से चिराग पासवान अभी से जो है कि आंख तरेर रहे हैं, अपने सहयोगी दलों को आंख दिखा रहे हैं, ये 2020 की याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से जेडीयू का खेल खत्म किए थे चिराग पासवान ने। अब एक सर्वे आया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, जिसमें ये बताया गया है कि कौन से नेता सबसे पॉपुलर है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बिहार में, या किस गठबंधन दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है, सबसे ज़्यादा वोट शेयर मिल रहा है, उसको लेकर के एक सर्वे किया है। उसका मैं आप लोगों को ब्यौरा बता रहा हूँ। ये पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल है, एक जो है कि वेबसाइट है, एक साइट है, उसने किया है। तो इसमें बिहार में जो है कि एनडीए को 112 सीट दिखा रहा है और वही इंडिया गठबंधन को 126 सीट। आप सबको मैं बता दूं कि 243 विधानसभा सीट बिहार में है, बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए। ये जो पोल ट्रैकर है, ये सर्वे में इंडिया गठबंधन को बहुमत दिखा रहा है, यानी 126 सीट दिखा रहा है।
वही एनडीए को 112 सीट पर रोक दे रहा है जाके। यानी इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, पोल ट्रैकर के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही है। जेडीयू और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की बिहार विधानसभा चुनाव में हार होने जा रही है, ये पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल के हिसाब से। उसके बाद नंबर आता है वोट शेयर का। तो वोट शेयर में भी एनडीए को 42.4% वोट शेयर दिखाया गया है इस पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल में, और इंडिया गठबंधन को 44.2% वोट मिल रहा है। वही जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की, जो नई अभी लॉन्च हुई है बिहार में, खूब मेहनत भी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके पार्टी को 2.7% वोट दिखाया गया है और अन्य के खाते में 10.3% वोट जा रहा है। अब बात करते हैं सीएम के लिए लोगों की पहली पसंद कौन है बिहार में। इसमें नीतीश कुमार और बीजेपी को काफ़ी झटका लग रहा है, क्योंकि युवाओं का और बिहार के लोगों का सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं, तेजस्वी यादव पहले नंबर पर हैं। 43% लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री युवा तेजस्वी प्रसाद यादव बने। वहीं दूसरे नंबर पर हैं 20 साल के घिसे पीटे मुख्यमंत्री चाचा नीतीश कुमार, जिसको लोग 31% लोग पसंद कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर अन्य का है जो 17% है। उसके बाद चौथे नंबर पर नाम आता है प्रशांत किशोर का, जिसको 9% लोग पसंद कर रहे हैं। वही बिहार में युवाओं की पहली पसंद कौन है, इसमें नरेंद्र मोदी को काफ़ी झटका लग रहा है बिहार में। बिहार के जो युवा हैं वो राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं ज़्यादा। 47% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं बिहार के युवा। दूसरे नंबर पर है नरेंद्र मोदी, जिसको 39% लोग पसंद करते हैं। अन्य के खाते में ये परसेंटेज 14% जाता है। तो इस हिसाब से जो ये पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल है, इसके हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा का मतलब है कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी सरकार बनने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पहला स्थान तेजस्वी प्रसाद यादव को मिला है बिहार में, और नरेंद्र मोदी को भी काफ़ी झटका लगा है बिहार में। 47% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, वही 39% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। और आप सबको याद भी होगा कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कई बार बिहार जा चुके हैं और कई यात्राएं कर चुके हैं। अपने कांग्रेस पार्टी को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के वो काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं बिहार में। वही तेजस्वी प्रसाद यादव जो है कि हर एक स्थिति में लोगों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से जो है कि कुछ सवाल पूछे हैं। वो सवाल मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ कि नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं बिहार में। क्या नीतीश जानते हैं, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं, 65,000। नीतीश कुमार से ये सवाल है लालू प्रसाद यादव का। नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी नहीं थी, कभी नहीं। ये लालू प्रसाद यादव का तंज है। तंज के साथ साथ नीतीश कुमार से सवाल भी है कि हमारे शासनकाल का याद दिला करके बिहार को गुमराह करने वाले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, ये इसका सवाल का जवाब दीजिए कि 65,000 हत्याएं आपके शासनकाल में कैसे हो गई। बिहार में हर रोज लगभग 4 जो है कि महिलाओं का बलात्कार होता है। पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। नरेंद्र मोदी के हिसाब से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, लेकिन हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती बिहार में हर रोज होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया है कि 20 वर्षों के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे राजधानी पटना में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर मां, बेटी और पिता को गोली मार दी है, जिसमें मां बेटी की दुखद मौत हो गई और पिता गंभीर अवस्था में है।
इसलिए ही मैं कहता हूं कि इस 20 वर्षों की सरकार का मुंह काला और सड़कें खून से लाल है। प्रतिदिन बिहार में अपराधी खून की होली खेल रहे हैं। ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट किया हुआ है, जिसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में खून की होली खेली जा रही है। और अचेत मुख्यमंत्री, घिसे पीटे 20 साल के मुख्यमंत्री पलटू कुमार केवल कोई भी घटना बिहार में होता है तो उसको 2005 के पहले का बिहार याद दिलाते हैं, अपने 20 साल का हिसाब देने से पीछे भागते हैं। और इसी पर अटैक करते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार और बीजेपी से सवाल पूछा है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार को अब जो है कि सत्ता से दूर हो जाना चाहिए? और सुनने में ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार का वही हाल बीजेपी करेगी जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की थी। एकनाथ शिंदे शिवसेना से जो है कि दगाबाजी करके कुछ विधायकों को तोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार तो बना लिए थे, मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है, चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनती है, उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या हाल करती है ये आज पूरे देश में सबको पता है। वही हाल नीतीश कुमार का बिहार में भी होने जा रहा है और इस बात से नीतीश कुमार भी बखूबी वाकिफ हैं। उधर मोदी के हनुमान की ललकार सुन करके एनडीए के सहयोगी दलों में जो है कि टेंशन बढ़ गया है। तो आप सबकी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या राय है? क्या इस बार आरजेडी और उसके सहयोगी दल मिल करके एनडीए को हराने में कामयाब हो जाएंगे? जो ये ट्रैकर ओपिनियन पोल आया है, क्या ये सही दिशा में जा रहा है? और बिहार में जो रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है, इसको लेकर के आप सबकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।